नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नई तिथि का ऐलान, 22 सितंबर को होगी परीक्षा। चुनाव की तैयारी को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मीटिंग। डीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे दरभंगा, अस्पताल में इलाजरत बलात्कार पीड़िता बच्ची से की मुलाकात। बिहार में कोरोना के 1227 नए मरीज, आंकड़ा 1,23,000 के ऊपर पहुंचा। एक्टिव केस 24,318। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2062 पर पहुंची। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि देने की मांग को लेकर दिया गया धरना। तय कीमत से अधिक मूल्य पर दूध की बिक्री पड़ी महंगी, विक्रेता पर सुधा कंपनी ने की कार्रवाई, अगले आदेश तक के लिए व्यावसायिक लेन देन पर रोक। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, इस वर्ष ताजिया और अखाड़ा नहीं निकालने का निर्णय। और अखाड़ा और जुलूस नहीं निकालने का निर्णय, ताजिया बनाने वालों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नई तिथि का ऐलान, 22 सितंबर को होगी परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नई तिथि का ऐलान, अब 22 सितंबर 2020 को होगी परीक्षा। बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति द्वारा 2 वर्षीय बीएड प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया। इसके अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृत समय सारणी से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 29 मार्च को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आवागमन, परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था, सामाजिक दूरी से संबंधित दिशा निर्देश हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सीटीईटी बीएड 2020 के प्रवेश परीक्षा की तिथि 22 सितंबर 2020 निर्धारित की गई है। इस क्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि एसओपी के अंतर्गत भी राज्य सरकार की बृहद भूमिका है, खासकर आवागमन की व्यवस्था को लेकर। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह द्वारा प्रधान सचिव कुलाधिपति सचिवालय बिहार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार को सहयोग एवं आवश्यक कार्यार्थ पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी हो चुका है। ज्ञातव्य हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सीईटी बीएड
2020 के प्रोग्राम के अनुसार यह परीक्षा 29 मार्च को होनी थी, परंतु कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट एवं देशव्यापी लॉकडाउन के आलोक में इस परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव की तैयारियों को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मीटिंग। चुनाव की तैयारी को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन मीटिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए SOP बनाना है। मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए। मतदाता मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु सभी जिलों में मतगणना के लिए अतिरिक्त वसतिगृह की जरूरत पड़ेगी। यदि एक ही वसतिगृह में पर्याप्त स्थान है तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त भवन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए पर्याप्त स्थल वाला अतिरिक्त बड़ा भवन चिन्हित कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 के मद्देनजर निर्वाचन कार्य में सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए प्रशासन को चुनाव कार्य एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े मैदान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक आदमी के लिए 3 फीट के रेडियस में स्थान की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक विधानसभा वार उपलब्ध मैदानों की क्षमता का आकलन करते हुए चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 1,06,000 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए 6,70,000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या अधिक है, इसलिए मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। महिलाओं को शहरी क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए महिला कर्मियों के डाटा की प्रविष्टि करा लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मी को भी नियमित सरकारी कर्मी माना जा रहा है, इसलिए उन्हें भी चुनाव कार्य में लगाया जाएगा, लेकिन उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। एडहॉक कर्मचारी को मतदान कार्य में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने जिलावार NVSP पोर्टल पर लंबित फॉर्म 6, 7, 8 एवं 8A के निष्पादन की समीक्षा की तथा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अपने मतदान कर्मियों और संस्थानों के डाटा का 100% अपडेशन कर लेने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन प्लान, सेक्टर दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति, मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप प्लान, कम्युनिकेशन शैडो जोन, PWD, जिला अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक, चुनाव हेतु वाहन का आकलन, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के फॉर्म 18 का सत्यापन एवं विगत चुनावों के दौरान दर्ज प्राथमिकी की जिलेवार समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कहा कि वर्तमान में जिले बनाए गए सभी अतिरिक्त मतदान केंद्र के लिए BLO की नियुक्ति कर ली जाए। DM ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। DM ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देश के आलोक में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के मतगणना के लिए एक अतिरिक्त मतगणना केंद्र हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आज दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का अवलोकन किया गया। भवन को अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को कल सुबह तक वसतिगृह, स्ट्रांग रूम तथा काउंटिंग सेंटर स्केचिंग करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा प्रत्येक मतगणना केंद्र में अधिकतम 7 काउंटर टेबल लगाने का निर्देश दिया गया है तथा प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-4 काउंटिंग सेंटर बनाए जाने हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे दरभंगा, अस्पताल में इलाजरत बलात्कार पीड़िता बच्ची से की मुलाकात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे दरभंगा, कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए दुष्कर्म कांड की पीड़िता से मिले। यहां पहुंचकर बच्ची का जाना हाल। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। कहा, बलात्कार की यह घटना काफी निंदनीय, शासन प्रशासन पर जमकर सवाल उठाया। कहा कि घटना के जो भी आरोपी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह के शर्मनाक घटना को कोई भी अंजाम न दे सके। सरकार डिक्टेटरशिप भी नहीं चला सकती है, लेकिन ऐसे घटना का विशेष इंक्वायरी करवा करके
ऐसा घटना जो घटित करता है उस पर निश्चित रूप में गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, तब जा कर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर सकती है। और नहीं तो अगर ऐसा छोड़ दिया जाएगा पैरवी और रसूख के बल पर तो फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखा जा रहा होगा कि कहीं न कहीं इस तरह की कहीं घटनाएं घट रही है, मर्डर की घटनाएं हो रही है, छीनताई की घटना हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था संतोषप्रद अभी नहीं है, क्योंकि सरकार उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार में कोरोना के 1227 नए मरीज, आंकड़ा 1,23,000 के ऊपर पहुंचा। एक्टिव केस 24,000 से ज्यादा। बिहार में कोरोना के 1227 नए मरीज, आंकड़ा 1,23,383 पर पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 24,318। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 1,227 नए मरीज मिलने की जानकारी बिहार में दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 226, अररिया में 13, अरवल में 9, औरंगाबाद में 22, बांका में 2, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 43, भोजपुर में 49, बक्सर में 12, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 55, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 35, कैमूर में 6, कटिहार में 33, खगड़िया में 9, किशनगंज में 13, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 34, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 77, नालंदा में 34, नवादा में 8, पूर्णिया में 36, रोहतास में 44, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 34, सारण में 27, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 29, सीवान में 18, सुपौल में 28, वैशाली में 21 और पश्चिम चंपारण में 51 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2062 पर पहुंची। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2062 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 29 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 2062 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को परास्त कर दिया है। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र बाढ़ राहत राशि देने की मांग को लेकर धरना। हनुमान नगर प्रखंड के सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र बाढ़ राहत राशि उनके बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाए। प्रखंड क्षेत्र के सभी बाढ़ पीड़ित व विस्थापित परिवारों का बाढ़ और वर्षा में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति का मुआवजा शीघ्र ही प्रदान किया जाए। सभी 14 पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को तैयार सूखा पैकेट, पॉलीथीन एवं पशु चारा की व्यवस्था समेत कई मांगों को लेकर दिया गया धरना और बुलंद की गई आवाज। मांगों के समर्थन में हनुमान नगर प्रखंड की समस्या को लेकर हमारे वरीय उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मेश्वर सिंह पप्पू जी के नेतृत्व में इस धरना का आयोजन किया गया है। धरना मूल रूप से जो हनुमान नगर प्रखंड प्रशासन है उसका रवैया बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाही रवैया में है। और आपने देखा जब बाढ़ के समय में सिनवाड़ा पंचायत में सूखा राहत भी वितरण नहीं करवा पाया, एक जगह सूखा राहत रह गया, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन किसी खास व्यक्ति के दरवाजे पर राहत सामग्री रह गई। इसलिए इसके खिलाफ और उसकी निरंकुशता के खिलाफ हम लोग आज प्रशासन को चेताना चाहते हैं। जो आप पूरे प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो जनप्रतिनिधि को अपमानित किया जाता है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जो यहाँ हमारे वाम मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोग लामबंद होकर इसके जिला स्तर पर हम लोग आंदोलन करें। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा।
अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नई तिथि का ऐलान, 22 सितंबर को होगी परीक्षा। चुनाव की तैयारी को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मीटिंग। डीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे दरभंगा, अस्पताल में इलाजरत बलात्कार पीड़िता बच्ची से की मुलाकात। बिहार में कोरोना के 1227 नए मरीज, आंकड़ा 1,23,000 के ऊपर पहुंचा, एक्टिव केस 24,318। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2062 पर पहुंची। हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि देने की मांग को लेकर दिया गया धरना। तय कीमत से अधिक मूल्य पर दूध की बिक्री पड़ी महंगी, विक्रेता पर सुधा कंपनी ने की कार्रवाई, अगले आदेश तक के लिए व्यावसायिक लेन देन पर रोक। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, इस वर्ष ताजिया और अखाड़ा नहीं निकालने का निर्णय। और अखाड़ा और जुलूस नहीं निकालने का निर्णय, ताजिया बनाने वालों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या। तय कीमत से अधिक मूल्य पर दूध की बिक्री पड़ी महंगी, विक्रेता पर सुधा कंपनी ने की कार्रवाई, अगले आदेश तक के लिए व्यावसायिक लेन देन पर रोक। तय कीमत से अधिक दाम पर दूध की बिक्री करना पड़ा महंगा, दोनार चौक पर सुधा दूध विक्रेता जहीर आलम पर कड़ी कार्रवाई, कंपनी ने अगले आदेश तक व्यावसायिक लेन देन किया स्थगित। दरभंगा के दोनार चौक पर सुधा दूध विक्रेता जहीर आलम पर 22 अगस्त को 1 लीटर दूध 60 रुपए से 70 रुपए तक बेचने का आरोप लगा। सुधा के उपभोक्ता के साथ असंसदीय भाषा के प्रयोग का भी आरोप लगा और इसके बाद यह तमाम जानकारी जब मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की दरभंगा डेयरी इकाई को मिली तो तत्क्षण कार्रवाई की गई और प्रभारी पदाधिकारी ने यह आदेश जारी कर अगले आदेश तक के लिए व्यावसायिक लेन देन पर रोक लगा दी है। 60 रुपए ले लिया, वो कहा कि 50 रुपए हम दे रहे थे तो नहीं लिया, कहा कि ना 60 रुपए चाहिए। 60 रुपए, हाँ 120 का सालिम जनरल स्टोर। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, इस वर्ष ताजिया और अखाड़ा नहीं निकालने का निर्णय। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, जिला मुहर्रम समिति ने इस वर्ष ताजिया और अखाड़ा नहीं निकालने का लिया निर्णय। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा जिला आदेश को पढ़कर शांति समिति को सुनाया गया तथा अवगत कराया गया कि कोविड-19 के संक्रमण को लेकर इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर बिहार में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अलम, ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर इस वर्ष सार्वजनिक स्थल पर अलम, ताजिया, अखाड़े, सिपर का जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन दरभंगा जिला में भी किया जाना चाहिए। डीएम ने बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देश से अवगत कराते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला शांति समिति से इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर दरभंगा में अखाड़ा एवं ताजिया का जुलूस नहीं निकालने की अपील की। और अखाड़ा जुलूस नहीं निकालने के निर्णय के बाद ताजिया बनाने वालों के समक्ष रोजगार का संकट, रोजी रोटी की हुई समस्या। ताजिया बनाने के व्यापार से जुड़े परिवार के लोगों में बड़ी समस्या, ताजिया की बिक्री नहीं होगी। मुहर्रम का महीना शुरू होने से 1 महीने पहले से ही यह लोग ताजिया बनाना शुरू कर देते हैं। ताजिया बनाने वाले कई ऐसे परिवार हैं जो इधर उधर से पैसों का इंतजाम कर और कर्जा इत्यादि लेकर ताजिया तो बना चुके हैं, लेकिन अब सरकार और प्रशासन का आदेश आ गया कि ताजिया जुलूस नहीं निकलेगा, इस पर रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में इन परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पदार्थों का कैंप से बन रही है। अच्छा जी, जब से हम लोग होश हैं जब से बना रहे ज़्यादा पदार्थ। हाँ, ताजिया बनाते हैं और छोटा मोटा सिलाई करते हैं। अच्छा, बोला है कि कुछ नहीं निकलेगा, ताजिया से नहीं निकलेगा। अपना नियाज फातिया होगा घर पे,
भाई ये मार्ग पे बस इतना ही बोला। ठीक है, हम लोग घाटा लग रहा है, किसी तरह बहुत परेशानी देखते दूसरे का जगह है, दूसरे का कंपाउंड में इधर उधर रखना पड़ता, पानी बूंदी का कितनी परेशानी। ये तो जाएगा तजिया बैठेगा खाली और घुमा फिरा नहीं होगा, नुकसान होगा। अब कस्टमर आवेगा बनेगा तब ये ना होगा, कस्टमर आवेगा। अब लॉकडाउन है, कैसे क्या। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नई तिथि का ऐलान, 22 सितंबर को होगी परीक्षा। चुनाव की तैयारी को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मीटिंग। डीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे दरभंगा, अस्पताल में इलाजरत बलात्कार पीड़िता बच्ची से की मुलाकात। बिहार में कोरोना के 1227 नए मरीज, आंकड़ा 1,23,000 के ऊपर पहुंचा, एक्टिव केस 24,318। दरभंगा में 29 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2062 पर पहुंची। हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत सभी 14 पंचायतों के बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि देने की मांग को लेकर दिया गया धरना। तय कीमत से अधिक मूल्य पर दूध की बिक्री पड़ी महंगी, विक्रेता पर सुधा कंपनी ने की कार्रवाई, अगले आदेश तक के लिए व्यावसायिक लेन देन पर रोक। मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, इस वर्ष ताजिया और अखाड़ा नहीं निकालने का निर्णय, और अखाड़ा और जुलूस नहीं निकालने का निर्णय, ताजिया बनाने वालों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।